भावलपुर के नज़दीक सोए और जब आंख खुली तो नवाब शाह आ चुका था। हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे एक रेल के सफ़र की छोटी सी कहानी। मेरे साथ मेरा एक ऐसा दोस्त है जिसकी पैदाइश सऊदी अरब की है। वहीं पर उसने तालीम हासिल की और वहीं पर ही वो बड़ा हुआ। सिर्फ 3 साल हुए उसको पाकिस्तान आए हुए, लेकिन 3 साल में उसने रेल का सफ़र कभी भी नहीं किया पाकिस्तान में। तो हमारे इस दोस्त की ख्वाहिश के मुताबिक हम चल पड़े रेल का सफ़र करने। तो तीनों रात ये यासिर का पहला ट्रेन का सफ़र है। यासिर, आर यू एक्साइटेड? जी बिल्कुल। और ये ट्रेन भी आ चुकी है। हमने उस ट्रेन का इंतखाब किया जो कि भावलपुर से सबसे लेट जाती है कराची के लिए, ताकि हम अपने काम वगैरह निपटा के रात को देर से निकल सकें। तो जो ट्रेन हमें मिली है उसका नाम है रहमान बाबा एक्सप्रेस। ये भावलपुर से 2:25 को निकलती है रात में। बहरहाल आज तो ये ट्रेन 20 मिनट लेट है और हम 2:45 पर यहाँ से निकलने लगे हैं। और सबसे पहले मैंने ये देखा कार्गो सिस्टम जो है वो बहुत ही देसी तरीके से बनाया गया है। रेलवे को चाहिए कि इसको इम्प्रूव करें। हमें तो हमारे मुल्क की ट्रेनों की इकॉनमी क्लास का पता था, लेकिन यासिर चाहते थे कि वो सबसे पहले इकॉनमी क्लास देखें और उसमें सफ़र करें। तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक इकॉनमी क्लास में हमने 3 सीट्स जो थी वो बुक करा ली थी। इकॉनमी क्लास में पूरे 11 मिनट बैठने के बाद यासिर ने अपना सर पकड़ लिया, और सर पकड़ना बनता भी था। यहाँ पर बहुत अजीब सी स्मेल थी, बहुत रश था और बहुत सारे लोग यहाँ पर विदाउट टिकट्स भी आए हुए थे। इस इकॉनमी क्लास की सीट्स और अपनी टिकट्स छोड़कर हम निकले बिजनेस क्लास की तरफ। वहाँ जाकर हमने बात की टिकट कलेक्टर से, लेकिन उन्होंने बताया कि बिजनेस कंपार्टमेंट जो है वो कम्प्लीटली फुल है। बहरहाल हमें एसी स्टैंडर्ड में जगह क्यों अपग्रेड कराया एसी स्टैंडर्ड में, क्या वजह है? यार उधर कुदरती स्मेल बहुत है। हाँ जी साहब, उधर क्या माहौल था? उधर बहुत रश था। लेटे हुए थे ये यार इज्जत फील नहीं हो रही थी। इधर फिर भी थोड़ा इज्जत फील हो रही है। भावलपुर पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन अच्छा है। ट्रेन है यार, ये रेलवे स्टेशन नहीं है। चलो ट्रेन। तो इस वक्त रात के 3:30 बज रहे हैं और हम लोग अब एसी स्टैंडर्ड में मौजूद हैं। सही है, इट्स ऑल राइट। तो यहाँ पे अब सफ़र गुजरेगा, उसके बाद सुबह इंशाल्लाह मुलाकात होगी, फिर थोड़ा रोशनी में आपको दिखाएंगे ट्रेन का हाल है अहवाल। फिलहाल गुड नाइट, टाटा। बिजनेस क्लास में जगह तो नहीं मिल सकी, लेकिन एसी स्टैंडर्ड की हमें टिकट्स मिल चुकी थी। एसी स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी बेटर है इकॉनमी से, और इधर के वॉशरूम वगैरह भी सही। मुझे ये बात मालूम है कि रोडी स्टेशन पर आधा घंटा ट्रेन रुकती है जब भी कराची की तरफ जा रही हो, लेकिन जब रोडी स्टेशन आया था तब हमें बहुत गहरी नींद आई हुई थी। और भावलपुर से जब हम निकले तो मेरा ख्याल है 3:30 पौने 4 बजे हम सोए थे, और नवाब शाह में आकर हमारी जाग हुई। नवाब शाह मैं पहले आ चुका हूँ, बाय रोड आया था यहाँ पर लास्ट ईयर एक शादी अटेंड करने के लिए। तो ये काफ़ी कल्चरल सा छोटा सा यहाँ पर एक शहर है। तो नवाब शाह पे रुक के हम लोगों ने कुछ स्नैक्स लिए हैं बिकॉज वी आर हंग्री राइट नाउ। हाँ जी यासिर, कैसा गुजर रहा है सफ़र? बहुत अच्छा, बड़ा बेहतरीन है। मज़ा आ रहा है जी। अगर इकॉनमी गुजारा है। हाँ, मैं भी सोचता रह वो गाना है ना कि हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। दैट इज़ वेरी ट्रू इन माई ओपिनियन, क्योंकि एक टंडो आदम का हमें भाई मिला यहाँ पर जो बहुत फोर्स कर रहा था कि आपको घर से खाना मंगवा कर देता हूँ। सो दैट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम। हाँ जी भाई, टंडो आजम में उतरना था। जी सर। ओके, शुक्रिया यार, आपसे मिलके अच्छा लगा। अल्लाह खुश रखे आपको। रोडी जंक्शन के अलावा बाकी सारे स्टेशन जितने भी हैं वहाँ पर ट्रेन जो है वो 5 मिनट के लिए रुकती है, उसके बाद दोबारा चल पड़ती है। टंडो आदम से भी हम निकल चुके हैं, टंडो आदम जंक्शन से, और यहाँ से सीधा हम जाएंगे हैदराबाद। और क्योंकि सफ़र अब काफ़ी सारा गुजर चुका है तो हमें भूख जो है वो भी लग चुकी है। तो फिर जैसे ही हम लोग हैदराबाद में पहुँचे, हमारी पहली कोशिश यही थी कि हमें कुछ गर्मा गर्म, कुछ फ्रेश, कुछ अच्छा सा मिल जाए। तो यहाँ पे उतरते एक स्टॉल से गर्मा गर्म बिरयानी की आवाज़ें आ रही थी, और उस स्टॉल पे काफ़ी रश भी लगा हुआ था। तो हमें लोगों ने रिकमेंड किया कि आप ये बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिरयानी नहीं थी। ये चने वाले चावल थे जिसकी क्वालिटी और टेस्ट अच्छा नहीं था। मैं हैदराबाद भी आ चुका हूँ। हैदराबाद के अंदर बहुत बेहतरीन किस्म की बिरयानी और रबड़ी वगैरह भी मिलती है, बट दिस वॉज नॉट द बिरयानी। हाँ भाई, बिरयानी तो नहीं है ये ना बेचते हम, वो 100 रुपए की दे रहा है या 50 की प्लेट ले लो हमसे। हैदराबाद के अंदर वैसे बहुत लजीज बिरयानियाँ मिलती हैं, लेकिन ये स्टेशन है तो यहाँ पर थोड़ा सा चूना लगा दिया। लेकिन वैसे जनरली हैदराबाद की बिरयानियाँ बहुत अच्छी होती हैं। टिकट कलेक्टर साहब को हमने अपनी टिकट्स दोबारा से चेक कराई। उसके बाद जब हम कराची के लिए रवाना हुए तो हमें फिर से नींद आने लगी और हम लोग सो गए। कराची में हम लोगों ने जिस होटल में स्टे करना था वो ड्रिग स्टेशन के करीब पड़ता था, लेकिन हम लोग को नींद आ गई, और नींद आने के बाद जब ट्रेन आके रुकी कैंट स्टेशन कराची में, तब जाकर हमारी जाग। कराची आते ही सबसे पहला जो फ़र्क महसूस होता है वो मौसम का होता है। कराची में जब भी आप आते हैं यहाँ पर शाम के टाइम हवा चल रही होती है, ठंड इतनी ज़्यादा नहीं होती, हमारे यहाँ बहुत ठंड। हाँ जी यासिर साहब, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस?
ट्रेन का आपका पहला सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा है, 10 में से 10 देंगे हम। 10 में से 10 और अगर आपने जाना होगा तो आपने वो गोलियां खानी है जो नींद ना आए जिससे। अच्छा, हमने उतरना था इससे पहले, कौन सा स्टॉप है? ड्रिग रिंग स्टॉप है वहाँ। ड्रिग रोड भाई। रोड पे उतरना था और हम कैंट पहुँच गए। और ये साजिश भाई है। मैंने क्या कहा? अरे यार सो जाओ चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो ओवरऑल हम लोग सोते आए हैं। जो एसी स्टैंडर्ड था वो तकरीबन खाली था, वहाँ पर बहुत सारी बर्थ और सीट्स अवेलेबल थी और आराम से सुकून से सोते हुए आए हैं, कराची पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट व्लॉग्स आगे आने वाले दिनों में।